हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSEU जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1। ये मॉक टेस्ट रीजनिंग का होगा और इसमें मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि कम्प्लीटली बेस्ड हैं आपके जो DSEU का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 22 मार्च का, उसी एग्ज़ाम पैटर्न पर टोटली बेस्ड है। बिल्कुल वही आपको एग्ज़ाम लेवल मिलेगा जो कि आपसे 22 मार्च को पूछे गए थे। यानी कि जो एग्ज़ाम लेवल था आपका 22 मार्च वाले दिन, बिल्कुल उसी लेवल का आपको मॉक टेस्ट ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 15 क्वेश्चंस हैं। आपको कोशिश करना है 15 के 15 करेक्ट करने की। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, जैसे ही वीडियो ये आपका स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको वीडियो पॉज करनी है, उसको अटेम्प्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट आपको लेना है। ठीक है, 1 मिनट में अगर आपने ठीक कर दिया तो ठीक है, वरना आप दोबारा वीडियो को ए, आप स्टार्ट कीजिए और उसमें फिर जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उसको आप देख सकते हैं। तो कोशिश करना है आपको कि 15 में से 15 आपको मार्क्स लेकर आने हैं, 15 के 15 करेक्ट करने हैं, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस हैं नहीं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको इस मॉक टेस्ट का पूरा PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो जो कि आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसको स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है, वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है। तो आपको वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। तो पहला क्वेश्चन है रैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि 22 मार्च को भी रैंकिंग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। इसमें बोला है इन अ क्यू जैस्मीन इज 14th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड गुरप्रीत इज एट 23rd पोजीशन फ्रॉम द राइट। If they interchange their positions, Gurpreet becomes 26th from the right. Find the number of persons in the queue. तो देखिए क्या बोला गया है ना, एक लाइन है, एक कतार है जिसमें बच्चे खड़े हुए हैं। उसमें बोला गया है कि जो जास्मीन है वो 14th पोजीशन पर है फ्रॉम दी लेफ्ट। तो लेफ्ट से 14th पोजीशन पर कौन है? जास्मीन है। ठीक है, 14th पर, यानी कि इसके आगे 13 बच्चे और होंगे। और वहीं इन्होंने बोला है गुरप्रीत इज़ एट 23rd पोजीशन फ्रॉम द राइट, यानी कि राइट से गुरप्रीत 23rd पोजीशन पर है। ठीक है, यानी कि इससे पीछे कितने बच्चे होंगे? 22 बच्चे और होंगे। ये कौन है? गुरप्रीत। और ये कौन है? जैस्मीन। अब इन्होंने क्या किया? अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, यानी कि जैस्मीन गुरप्रीत की जगह और गुरप्रीत जैस्मीन की जगह इंटरचेंज किया पोजीशन। तो इन्होंने बताया क्या कि गुरप्रीत बिकम्स 26th फ्रॉम दी राइट, यानी कि जब गुरप्रीत यहाँ से यहाँ पर आया तो ये वाली जो पोजीशन थी, ये वाली, ये कौन से नंबर की पोजीशन बन गई? तो ये बन गई 26th नंबर की पोजीशन। कहाँ से? राइट एंड से। ठीक है, राइट एंड से। तो अब इससे क्या पता चला? तो देखिए, ये जो बेसिकली पोजीशन थी 14th जैस्मीन की, तो जब ये 14th थी तो ये लेफ़्ट से 14th थी, और जब यहाँ पर गुरप्रीत आ गया तो वो राइट से 26th पोजीशन बन गई। ठीक है, यानी कि हमें एक ही पोजीशन की दो तरफ से पोजीशन वैल्यू पता चल गई, और यही मेन चीज़ होती है पता करने की, क्योंकि हमें एक एक पर्टिकुलर पर्सन की दोनों जगह से पोजीशन पता चल गई। अब हम आसानी से इनके टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं? L + R - 1। ठीक है, L मतलब लेफ़्ट से क्या पोजीशन है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की, और राइट से क्या पोजीशन है। तो लेफ़्ट से कितनी थी? लेफ़्ट से हमने देखा ये थी 14th। राइट से कितनी थी? तो राइट से थी 26th और -1। तो 26 में 14 जोड़ेंगे 40, और 40 में से 1 माइनस करेंगे तो 39। यानी कि इस क्यू के अंदर, इस लाइन के अंदर टोटल पर्सन्स कितने हैं? करेक्ट आंसर है 39। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया इफ ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय जस्ट प्रीवियस कॉन्सोनेंट एंड ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय जस्ट नेक्स्ट वोवेल, यानी कि कॉन्सोनेंट को पिछले कॉन्सोनेंट से रिप्लेस करना है और वोवेल को नेक्स्ट वोवेल से रिप्लेस करना है।
देन विच मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड एडमिट। तो लिख लेते हैं एडमिट, ठीक है, एडमिट। तो ए क्या है, ए वोवेल है, और ए के जस्ट नेक्स्ट वोवेल कौन सा होता है, तो ए के जस्ट नेक्स्ट वोवेल होता है अपना ई, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं। तो ए के जस्ट नेक्स्ट वाला वोवेल है ई, और डी से जस्ट पहले कौन सा आपका कॉन्सोनेंट आता है, तो वो आता है सी। एम से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट कौन सा आता है, वो आता है एल। आई क्या है, एक वोवेल है, तो आई के जस्ट बाद वाला वोवेल कौन सा होगा, तो ए ई आई ओ, यानी कि ओ यहाँ पर आ जाएगा। और टी से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट क्या आता है, तो टी से पहले आता है एस। तो अब हमें बताना है इस बेसिकली इन 5 अल्फ़ाबेट से कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। तो देखिए यहाँ से मुझे दिख रहा है क्या, CLOS, क्लोज, और अगर ई को मैं यहाँ पर लिया हूँ तो ये पूरा एक वर्ड बन जाएगा क्लोज, है ना। क्लोज एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो सॉलिड नहीं है, क्लोव नहीं है, क्रॉप्स नहीं है, करेक्ट आंसर क्या है, क्लोज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 6 फ्रेंड्स ABCDEF ईच हैविंग डिफरेंट हाइट। तो 6 फ्रेंड है, हर एक की डिफरेंट हाइट है। ओनली 2 फ्रेंड्स आर टॉलर देन डी, यानी कि डी से केवल 2 लोग हैं जो कि टॉल हैं। तो 2 लोग बना लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लोग आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा डी, ठीक है, यानी कि डी से बड़े सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं। फिर इन्होंने बोला है एंड ओनली 4 फ्रेंड्स आर शॉर्टर देन बी। तो बी से केवल 4 लोग ही हैं जो कि छोटे हैं, ठीक है। तो पहले 6 पोजीशन बना लेते हैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। तो इन्होंने बोला है 4 फ्रेंड्स आर शॉर्टर देन बी, यानी कि अगर बी का वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ तो बी से छोटे कितने लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यही इन्होंने बोला है कि बी से छोटे 4 लोग हैं, तो ये भी ठीक हो गया। देन इसके बाद इन्होंने बोला है सी इज़ टॉलर देन बी। तो सी क्या है, बड़ा है बी से, तो सी को यहाँ पर रख देते हैं। सी क्या है, बी से बड़ा है, ठीक है। देन इसके बाद ए इज़ शॉर्टेस्ट अमंग ऑल। तो ए क्या है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे को सबसे लास्ट में रख दिया। अब इन्होंने पूछा है हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, सी है ना। सी से छोटा बी है, बी से छोटा डी है, सबसे छोटा ए है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी। सी सबसे छोटा फ्रेंड है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अनुज इज द ब्रदर ऑफ मृदुला। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं अनुज इज द ब्रदर ऑफ मृदुला, ठीक है। तो अनुज कौन है, ब्रदर है किसका, मृदुला का, मृदुला, ठीक है। मृदुला एक गर्ल है। एंड इन्होंने बोला निशा इज़ द डॉटर ऑफ मृदुला, ठीक है। निशा कौन है, डॉटर है मृदुला की। तो निशा है डॉटर मृदुला की, ठीक है। इसका मतलब मृदुला का कोई हस्बैंड होगा यहाँ पर, उसका नाम अभी हमें नहीं पता है। डॉटर ऑफ मृदुला एंड किशोर, मृदुला इज़ द ओनली डॉटर ऑफ कमलेश। तो बेसिकली यहाँ लिखा है निशा इज़ द डॉटर ऑफ मृदुला एंड किशोर। मृदुला और किशोर की डॉटर है कौन, निशा, यानी कि मृदुला के हस्बैंड कौन है, किशोर, ठीक है। तो किशोर हस्बैंड हो गए मृदुला के। फिर इन्होंने बोला है मृदुला इज़ द ओनली डॉटर ऑफ कमलेश, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये मृदुला इज़ द ओनली डॉटर ऑफ कमलेश, यानी कि मृदुला जो है वो डॉटर है किसकी, कमलेश की, ठीक है, कमलेश। तो कमलेश की डॉटर है कौन, मृदुला। देन इन्होंने पूछा है हाउ निशा इज़ रिलेटेड टू कमलेश। तो निशा ये है, कमलेश ये है, थर्ड जनरेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि निशा के लिए इन्होंने पूछा हाउ निशा इज़ रिलेटेड टू कमलेश, यानी कि कमलेश के लिए निशा कौन लगी। तो कमलेश के लिए बेसिकली निशा कौन है, उसकी बेटी की बेटी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डॉटर्स डॉटर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। कमलेश की डॉटर है निशा, तो वो उन्होंने पूछा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये डॉटर्स डॉटर। देन सिलॉक का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है स्टेटमेंट दी गई है 2, ऑल गन्स आर फैंस। तो ऑल गन्स आर फैंस, ठीक है, ऑल गन्स आर फैंस। और इन्होंने बोला सम वैन्स आर गन्स, सम वैन्स आर गन्स, ठीक है, ये बना दिया। फिर कंक्लूजन बोला है सम वैन्स आर फैंस।
तो सम वैन्स आर फैंस, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब कुछ वैन गन है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ वैन भी फ़ैन होंगी, क्योंकि गन कम्प्लीटली फ़ैन के अंदर है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल गन्स आर वैन्स। क्या ऑल गन्स वैन्स हैं? तो इसके बारे में हम सर्टेनिटी से कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, निश्चितता से नहीं कहा जा सकता, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इन अ कोड लैंग्वेज बनाना इज फ्रूट इज कोडेड एज 625, ओकरा इज वेजिटेबल इज कोडेड एज 429, काउ इज एनिमल किस तरह से कोड किया जाएगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखना है, बनाना इज फ्रूट, तो बनाना इस फ्रूट को इन्होंने 625 से कोड किया है। तो अगर मैं देखूं तो बनाना में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो बनाना में है 6 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट से बना है बनाना। इज़ के अंदर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, और फ्रूट के अंदर 5 अल्फ़ाबेट है, यानी कि नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स को कोड करके लिख रखा है। सिमिलरली ओकरा में भी देखें तो देखिए ओकरा इज़ वेजिटेबल, ओकरा में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 4 लिखा है 429 में। वेजी देन इज़ में 2 है तो 2, वेजिटेबल में 9 अल्फ़ाबेट हैं तो 429 लिखा है। तो सिमिलरली काऊ इज़ एनिमल, तो काऊ में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 3, इज़ में कितने हैं, 2, और एनिमल के अंदर कितने हैं, 6, यानी कि 326 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 326 इज द करेक्ट आंसर। इसमें निकालना है हमें ऑड वन, तो ऑड वन निकालना है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बाकी 3 ऑप्शन से अलग है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको एक बार ही देख लेते हैं क्या रिलेशन इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, देखिए यहाँ पहले ऑप्शन में जे लिखा है, जे से जी पर हम गए, जी से डी पर गए, तो देखिए जे से हम गए कहाँ पर, जी पर, और जी से गए हम डी पर। तो जे होता है 10, जी होता है 7 और डी होता है 4, तो 3 का गैप आया इसमें, ठीक है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी में अगर मैं देखूं क्यू एन के, तो क्यू होता है 17, एन होता है 14 और अपना ये के होता है 11, तो इसमें भी 3 का गैप है। देन ऑप्शन नंबर सी में देखता हूँ तो एन के एच, तो एन होता है 14, के होता है 11, एच होता है 8, तो अगेन इसमें भी 3 का गैप है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, एस होता है 19, पी होता है 16, एम होता है 13, तो यहाँ से भी 3 का गैप चल रहा है। तो ये पहले पहले अल्फ़ाबेट तो सभी में सेम है, फिर दूसरे अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखा हमने, पी से एन पर गए तो पी होता है 16, एन होता है 14, तो -2 हुआ, एन से -2 किया तो 12 आ गया, तो -2 चल रहा है बीच वाले अल्फ़ाबेट में। इसमें भी देख लेते हैं, टी से आर पर गए तो -2 हुआ, क्योंकि टी होता है 20, आर होता है 18, 18 से -2 गया तो पी आ गया, तो अगेन इसमें भी -2 चल रहा है। वी होता है 22, वी से टी पर आए तो टी होता है 20, -2, देन टी से हम आर आए, अगेन -2, तो यह भी ठीक है। जे से देखते हैं, जे होता है 10, तो 10 से आ गए एच पर, एच होता है 8, तो 2 माइनस हुए। एच से आ गए एफ, एफ होता है 6, तो ये भी ठीक है, यानी कि अभी तक सभी कुछ ठीक चल रहा है इसमें। अब देख लेते हैं थर्ड अल्फ़ाबेट को, है ना। तो थर्ड अल्फ़ाबेट में लिखा है इसमें वाई, इसमें एक्स, इसमें डब्लू। तो वाई से हम गए एक्स के अंदर एंड एक्स से गए डब्लू के अंदर। तो वाई होता है 25, एक्स होता है 24, डब्लू होता है 23, यानी कि इसमें एक का गैप आपको देखने को मिल रहा है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर है एफ डी सी, तो एफ होता है 6, डी होता है आपका 4, सी होता है 3, तो यहाँ पर 6, 4 और 3, तो यहीं पर हमें क्या मिल गया, एक अलग ऑप्शन मिल गया कि जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो इसमें सेम गैप नहीं है, बल्कि 6 से 4 आए और 4 से 3 आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है इस सीरीज़ में अगला टर्म क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको देख लेते हैं ज़रा और कोशिश करते हैं इसको करने की। तो देखिए 829 लिखा है और 829 से गए हम 748 पर, तो कितना माइनस हुआ, तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो 829 में से 29 गया तो बचा 29, ठीक है। तो 29 और फिर 48 यानी कि 52, तो 29 और 52 कितना हो जाएगा अपना, तो 29 और 52 ये हो जाएगा अपना 81, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का गैप आ गया, 81, 81।
देन 748 से 684 इसमें देख लेते हैं। तो इसमें गैप आ रहा है अपना यहाँ पर 16, 16 और 48 64, 64 का गैप आ गया यहाँ पर, ठीक है 64। और यहाँ से यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 84 और 35। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 49 का गैप दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर 81, 64 और 49 ये स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो यहाँ 9 का स्क्वायर माइनस हुआ, यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस हुआ, यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस हुआ। तो यहाँ पर कितने का स्क्वायर माइनस होगा? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो अगर 635 में से मैं 36 को माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा? 599। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। 599 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्टेन कोड लैंग्वेज में लिखा गया है बाइक इज कॉल्ड एज पिंक, पिंक इज कॉल्ड एज बॉटल, बॉटल इज कॉल्ड एज जीरो, जीरो इज कॉल्ड एज ग्रे, ग्रे इज कॉल्ड एज कीज। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिला था 22 मार्च वाले दिन, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज यूज टू स्टोर वाटर, तो वाटर को किस में भरा जाता है? तो वाटर को भरा जाता है बॉटल के अंदर, ठीक है। वाटर स्टोर किया जाता है बॉटल के अंदर। और बॉटल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है बॉटल इज कॉल्ड एज ज़ीरो। तो बॉटल का आंसर क्या है? ज़ीरो, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। वाटर किस में स्टोर किया जाता है? ज़ीरो में, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देन अगेन सिलॉक का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, स्टेटमेंट दी गई है नो बी इज़ आर, यानी कि कोई भी बी आर नहीं है, यानी कि आर से किसी भी बी का रिलेशन नहीं है, ठीक है। नो बी इज आर। देन इन्होंने बोला है नो एस इज आर, तो आर का रिलेशन एस के साथ नहीं है, ठीक है। नो बी इज आर, नो आर इज एस, या नो एस इज आर। देन कंक्लूजन बोला है ऑल एस आर बी, क्या सारे के सारे एस बी हैं? तो हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कंक्लूजन 1। और देन दूसरे कंक्लूजन में बोला गया सम आर नॉट बी, कुछ आर बी नहीं है। तो सम आर नॉट बी, तो ऐसा तो है नहीं भाई, कुछ भी मतलब इन्होंने बोला है कि कुछ आर जो है वो बी नहीं है। तो कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर सारे के सारे आर ही बी नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला है कि नो बी इज आर। तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, नीदर कंक्लूजन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो नहीं करती है। देन क्वेश्चन नंबर 11 था, इसमें बोला गया सिलेक्ट दैट रॉन्ग टर्म फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इसमें रॉन्ग टर्म हमें निकालना है कि कौन सा रॉन्ग टर्म है यहाँ पर। तो देखिए जे टी एन एक्स टी बी, तो पहले पहला अल्फ़ाबेट चेक कर लेते हैं। जे से गए एन, एन से गए टी, टी से गए वी, वी से गए जेड। तो जे होता है 10 पर, ये होता है 14 पर, टी होता है 20 पर, ये होता है 22 पर, और ये होता है 26 पर। तो अगर मैं देखूं कि जो स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट है सभी ये वर्ड्स में, तो ये 10 था, 10 से 14 गए +4 हुआ। देन 22 से 26 गए, इसमें भी +4 हुआ। लेकिन यहाँ पर +4 नहीं हो पा रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ +4 होता तो यहाँ क्या आता? 18, और 18 + 4 क्या होता है? 22। तो ये पूरा सीक्वेंस करेक्ट हो जाता है, यानी कि ये जो टी है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। इस टी की जगह यहाँ पर होना चाहिए था आपका आर, तभी यहाँ पर 4 का गैप बनता है। 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26। इसका मतलब जो टी वाला अपना वर्ड है वो गलत है, वो रॉन्ग टर्म है, यानी कि टी बी जो है ये यहाँ पर गलत है। इस टी की जगह पर पी जो आपका आर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये गलत हो गया, यानी कि रॉन्ग टर्म बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? रॉन्ग टर्म है, यानी कि टी बी इज द रॉन्ग टर्म। देन इसमें हमें बताना है ऑड वर्ड बताना, ऑड वर्ड पेयर। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे लॉयर, कोर्ट, गैराज, कार, डिस्पेंसरी, मेडिसिन, हॉस्पिटल, पेशेंट। तो देखिए जैसे हॉस्पिटल के अंदर मिलते हैं पेशेंट, डिस्पेंसरी के अंदर मिलती हैं मेडिसिन्स, गैराज के अंदर मिलती हैं हमें कार। तो क्या लॉयर के अंदर हमें कोर्ट मिलेगा? तो ये तो उल्टा लिख दिया, ये ऐसा होना चाहिए था कोई कोर्ट के अंदर मिलते हैं हमें लॉयर, है ना। तो ये तो गलत लिख दिया इन्होंने, यानी कि रिवर्स लिख दिया। इसका मतलब यही क्या है? ऑड वन है इसमें।
क्योंकि गैराज के अंदर कार, डिस्पेंसरी के अंदर मेडिसिन, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट मिलते हैं, तो लॉयर के अंदर कोर्ट नहीं मिलता बल्कि कोर्ट के अंदर लॉयर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला एप्पल इज रेड इज कोडेड एज 523, ग्रेप्स आर ग्रीन इज कोडेड एज 635 ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल। तो अगेन ये इस तरह का क्वेश्चन अभी अभी मैंने कराया था, ठीक है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है, ठीक है। कमेंट में आपको जवाब देना। बिल्कुल यही क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया था, इसी तरह का, इसी लॉजिक पर बेस्ड। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कपिल इज द फादर ऑफ निशा। तो बना लेते हैं, कपिल इज द फादर ऑफ निशा, ठीक है। देन निशा इज, ये हु जो होता है ये पास वाले सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो निशा इज द ओनली सिस्टर ऑफ महेश। तो निशा क्या है, सिस्टर है महेश की, ओनली सिस्टर है। एंड आनंद इज द फादर ऑफ महेश मदर। आनंद इज द फादर ऑफ महेश मदर, ठीक है। तो महेश की मदर हैं यहाँ पर, जो भी उनका नाम होगा। और आनंद कौन है, आनंद उसके उनके फादर हैं, ठीक है, आनंद। तो यहाँ से इसको मैं स्क्वायर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या बोला, कपिल इज द फादर ऑफ निशा, ठीक है, निशा के फादर कपिल। निशा इज द ओनली सिस्टर ऑफ महेश, महेश की सिस्टर। एंड आनंद इज द फादर ऑफ महेश मदर। सो आनंद इज द फादर ऑफ महेश मदर, ठीक है। महेश की मदर के पिता हैं कौन, आनंद। तो हमसे पूछा गया है हाउ आनंद इज रिलेटेड टू कपिल। तो आनंद किस तरह से रिलेटेड हुए कपिल के। तो कपिल की वाइफ ये महेश की मदर होंगी, और महेश के जो फादर हैं वो कपिल के कौन लगे, यही पूछा गया है। हाउ आनंद इज रिलेटेड टू कपिल, तो आनंद कौन लगे कपिल के। तो ये तो सिंपल सी बात है, कौन लगे, फादर इन लॉ, ठीक है। क्योंकि कपिल के जो वाइफ थी उनके फादर हैं आनंद, तो कपिल के लिए आनंद कौन लगे, फादर इन लॉ या ससुर जी, ठीक है। तो हाउ आनंद इज रिलेटेड टू कपिल, तो कपिल के लिए आनंद कौन है, फादर इन लॉ। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज से रिलेटेड है, मिसिंग नंबर से। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए ये लिखा है 54 से 41, तो 54 से 41, ये 65 से 61। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कितने का डिफरेंस है, 54 और 41 में। तो ये मुझे दिखेगा, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 13 का गैप है, ठीक है, 13 का गैप। यहाँ पर कितने का गैप है, 4 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का गैप होना चाहिए, अगर मैं मान लेता हूँ जैसे यहाँ पर मुझे अगर ये 13 है, यहाँ 4 है, तो इनके बीच का कोई नंबर अगर मैं सिलेक्ट करूँ, तो जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे 74 है, तो 74 में से अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर अपना होता 70, ठीक है। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 70 होता, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होता, 4 का डिफरेंस होता। तो उससे तो बात नहीं बनती है ना। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि सपोज़ जैसे 65 रख कर देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 65 होता तो 74 में से 65 जाएगा कि तो कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पर 13, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 4 का गैप है और यहाँ पर 5 का गैप है, ठीक है। तो इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन यहाँ पर सूट होगा नहीं, क्योंकि अगर हम 68 यहाँ पर रखते हैं तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 6। तो 13 से 6 और 6 से 4, कोई रिलेशन नहीं आ रहा। 61 में रख कर देखता हूँ, तो 61 और 74 के बीच में अगेन कितने का गैप आ जाएगा, ये फिर से 13 का गैप आ जाएगा, और यहाँ पर 4 का गैप। तो ये भी सूट नहीं कर रहा। और अगर मैं यहाँ पर 70 रखता हूँ तो 4 4 आ जाएगा, वो भी सूट नहीं कर रहा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, 65, ठीक है। सॉरी 65 नहीं, कितना बताया था मैंने, हाँ ठीक है, 65 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सी। यानी कि जो ये 74 है, 74 के आगे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 65, ठीक है। क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है, 9, ठीक। तो पहले गैप था यहाँ 41 और 54 के बीच में कितने का गैप था, तो ये 13 का गैप था, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितने का गैप था, 65 और 61 के बीच में, यहाँ पर हमारा था 4 का गैप, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप हुआ, 4 का, और यहाँ से यहाँ तक का 5 का। तो एक सीरीज चल रही है, ठीक है, नेचुरल नंबर की। यहाँ पर 4 का गैप, यहाँ पर 5 का गैप। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि
आपका कितना स्कोर आया 15 में से, और साथ में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।